वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के एमसीक्यू को देखा था, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिटी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के तौर पे इमर्ज होके आई है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल जवाब है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है वो बेंगलुरु में है। फिर अगला सवाल है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो स्टील का मार्केटिंग करती है पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी सरकारी सेक्टर के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि टिस्को क्या है। तो टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको टाटा स्टील आजकल कह रहे हैं, ये प्राइवेट स्टील इंडस्ट्री है। फिर अगला सवाल है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर चाहिए, सही बात है। कोयला चाहिए, लाइम स्टोन चाहिए यानी चूना पत्थर चाहिए। तो इन तीनों का रेशियो क्या है, किस रेशियो में चाहिए। आयरन ओर में तो कोयला डालेंगे यानी कार्बन डालते हैं, थोड़ा सा लाइम स्टोन डालते हैं तो स्टील बन जाता है। तो इसका रेशियो है 4:2:1। ये लोग 4 और 2:1 में चाहिए आपको। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 5, जो लाइम स्टोन को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहा है। अभी आप पढ़ चुके हैं आयरन स्टील भी यूज करता है, साथ ही साथ सीमेंट भी यूज करता है। सीमेंट में भी चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि इसी को तोड़ा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तहत। तो सीमेंट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करने वाला जो इंडस्ट्री है वो, मतलब लाइम स्टोन को यूज करने वाला वो सीमेंट है। अगला है कि बॉक्साइट किस में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। तो सीधी सी बात है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम का ये ओर है बॉक्साइट, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाएगा और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अगला सवाल है कि रॉ मटेरियल को अब वैल्यूबल गुड्स में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है ये किस कैटेगरी में कहलाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब इसका होगा सेकेंडरी एक्टिविटी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इनमें से मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, बिल्कुल सही बात। मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होगा तो इससे बेरोजगारी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, सही बात है। मैन्युफैक्चर गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश भेजते हैं, तो उससे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सही बात है। तीनों सही है। खोजना क्या है, कौन सही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के कारण देश कर्ज तले डूब जाता है, दब जाता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट ट्रू खोजना था। भारत का पहला कॉटन मिल कहाँ बना है। तो ये मुंबई में बना है, महाराष्ट्र में। पहला सीमेंट प्लांट इंडिया में कहाँ बना है, 1904 में। तो उसका राइट आंसर है चेन्नई में। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ का क्या मतलब होता है। तो देखिए, होता ये है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री साथ में मिल जाते हैं और शहर में जो एडवांटेज उनको मिल रहा है उसका यूज करते हैं। जैसे शहर में आपको बैंकिंग है, आपको इंश्योरेंस है, आपको स्कूल्स है, हॉस्टल्स है, होटल्स है, तो इन सारे फैसिलिटीज़ का जब आप यूज़ करते हैं तो ऐसे इकोनॉमीज़ को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ के तौर पे जाना जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो टेलीफोन और कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करेगा। बिल्कुल सही जवाब इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के तौर पे फेमस कौन है, तो बेंगलुरु। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि कौन सा ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो रॉ मटेरियल बिल्कुल करता है, कैपिटल चाहिए होता है, मार्केट एंड लेबर भी चाहिए होता है, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन ज़रूरी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया अंडरग्राउंड रेलवे लाइन। क्वेश्चन नंबर अगर 14 पे देखें तो यहाँ पूछ रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है। ये फॉरेस्ट बेस्ड है, की इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एग्रो बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ एग्रीकल्चर से आपको खेती बाड़ी होगा तो वहाँ से कॉटन मिलेगा, तब उसका इंडस्ट्री आप लगाइएगा। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अगला सवाल कि कौन सी कंट्री है जो भारत का जो धागा है उसको खरीद रही है, इंपोर्टर है। तो उसका राइट आंसर है, जिसका कैपिटल टोक्यो है, जापान। अगला प्रश्न ये आपके सामने है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है स्पिनिंग सेक्टर के बारे में। स्पिनिंग सेक्टर आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में मिलेगा, सही बात। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग में, सही बात। स्पिनिंग मिल कैपेबल है सारा फाइबर को प्रोड्यूस जो हम करते हैं और उसको यूज करने के लिए, ये बात भी जो है हमारा स्पिनिंग मिल जो है सारा फाइबर जो हम प्रोड्यूस करें उसको यूज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो धागा हम बना रहे हैं
वो हमारे लोकल वीवर्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा धागा का क्वालिटी, यार्न का क्वालिटी बहुत शानदार है, इतना शानदार है कि हमारे ही लोग यूज नहीं करते, ये विदेश जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ खोजना क्या है, नॉट करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, पूछ रहा है कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो एयर पॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या फिर पार्टिकुलेट मटेरियल यानी डस्ट वगैरह होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो होता है गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये सब एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब किस स्टेट में आप जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट है, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। पहली बार में भिलाई स्टील प्लांट है आपका, बोकारो स्टील प्लांट है, ये सब लगाया गया था सरकार के द्वारा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, क्या ये एक दूसरे से एक्सक्लूसिव, एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है, गलत बात। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, हाँ, तो ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, यानी अगर कॉटन आप ज़्यादा उगाइएगा तो इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, तो ये एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर होता है। अब अगला सवाल ये है कि इंडस्ट्री का मार्केट चेन से क्या कनेक्शन है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल बात, एक फैक्ट्री, अगर मान लीजिए ये है एक फैक्ट्री है, तो यहाँ कोई सामान आएगा तो ट्रांसपोर्ट से आएगा, तो जो भी आएगा उसको इनपुट या रॉ मटेरियल कहेंगे। तो इनपुट ट्रांसपोर्ट से आया, कहाँ आया, फैक्ट्री में आया। फिर यहाँ क्या तैयार हुआ, तो प्रोडक्ट तैयार हुआ। प्रोडक्ट बाहर किससे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो कहाँ जाएगा, तो मार्केट में जाएगा। मार्केट में जाने से क्या फ़ायदा है, तो मनी मिलेगा। तो कैसे, फिर से देखिए इसको, इनपुट जो है आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गया, कहाँ गया, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार हुआ, प्रोडक्ट तैयार होकर वापस से ट्रांसपोर्ट से बाहर गया, गया कहाँ, तो मार्केट गया, मार्केट गया तो क्या मिला, पैसा मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इनपुट, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड मनी। अगला क्वेश्चन है कि विच केमिकल इज़ कम्प्लीटली इम्पोर्टेड। कौन सा केमिकल है जो बाहर से हम लोगों को मंगाना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में KPN चाहिए होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो पोटेशियम हमको बाहर से मंगाना पड़ता है पूरी, बाकी फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, या उसका वीपन वगैरह जो बनता है, तो उससे भी कुछ वेस्ट निकलता है। तो उस वेस्ट से क्या क्या बीमारियां होती है, उससे स्पेशली कैंसर की बीमारी होती है। अब बर्थ डिफेक्ट्स होता है, यानी बच्चा जन्म लेगा तो उसमें बहुत तरह का डिफेक्ट्स मिलेगा। फिर बोला जा रहा है कि शुगर यानी चीनी, टूथपेस्ट, पेपर, सोइंग मशीन यानी सिलाई मशीन्स जो ये प्रोड्यूस की जाती है, कौन सी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। तो राइट आंसर है कंज्यूमर इंडस्ट्री, क्योंकि इसका प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर यूज़ करता है। अगला सवाल है कि आज के दौर में देखिएगा शुगर मिल का जो टेंडेंसी है कि वो महाराष्ट्र के साइड में ज़्यादा शिफ्ट कर रही है। क्या मतलब है, खेती बाड़ी तो ज़्यादा गेहूं का मतलब गन्ना का यूपी में हो रहा है, लेकिन आपको चीनी मिल ज़्यादातर महाराष्ट्र में मिल रही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है कि केन जो यहाँ पे जो गन्ना प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज वो होता है जो गन्ना की मिठास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट करती है स्टील को। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप इसका आंसर देते हैं इसका मतलब यहाँ तक आपने पढ़ा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।